हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बातचीत करेंगे माइंड चैटरिंग के बारे में। हमारा माइंड जो है ना बहुत बकबक करता रहता है और इसी की वजह से हमारा लाइफ हेल हो जाता है। हम लोग फोकस नहीं कर पाते किसी भी काम में, लाइफ को अच्छी तरह से जी नहीं पाते हैं, जो काम करना होता है ठीक तरीके से कर नहीं पाते हैं, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये जो माइंड का बकबक है ना, ये बहुत ही आसान तरीके से इसको चुप कराया जा सकता है। इसके मुंह पे टेप लगाया जा सकता है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान से सुनना है और हो सके तो उसको लिख भी लीजिए, क्योंकि याद नहीं रहेगा। और क्या करना है, उसको आपको फॉलो करना है। तो बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी माइंड को शांत कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको जरूर आपको प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस के अगर सुन लेंगे, सुन के तो कुछ होता नहीं है, इसको आपको करना भी पड़ेगा। और अगर आप कर लेते हैं इसको, तो माइंड का बकबक जो है कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगा, पूरी तरह से आपको रिलैक्स मिल जाएगा और आप इजीली अपनी लाइफ को डील कर पाएंगे, अपने कामों पे फोकस कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है और ध्यान दे के देखना है। और क्या करना है, आपको इसको शेयर तो ज़रूर करना है, क्योंकि जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है, माइंड के बकबक को शांत करना चाहते हैं, जिस वजह से काम नहीं कर पाते, उन लोगों को हेल्प मिल जाए। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो पॉइंट मैं बता रही हूँ उनमें से कौन सा पॉइंट आपके लिए इफेक्टिव है। ये सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन कोई कोई पॉइंट ऐसा है जो कि किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा माइंड का जो ये बकबक है, हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं अपने ही मन में। जो हमारे साथ हो जाता है घटना, ज़्यादातर उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। तो आज से क्या हो जाएगा, उससे हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ मैं जो आप लोगों को करने बोलूँगी वो है माइंड फुलनेस मेडिटेशन। ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। आपको मेडिटेशन करना तो है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको महसूस भी करना है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं इससे नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, उसको बहुत अच्छी तरह से गहरा से उसको फील करना है और एक ऑब्जर्वर होके आपको करना है। आप जब मेडिटेशन करेंगे तो एक थर्ड पर्सन होके आपको उसको फील करना है, आपको देखना है। और जहां आप वो एक थर्ड पर्सन होके उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि आपको क्या करना है, अपने अंदर झांकना है कि आपके अंदर क्या क्या थॉट चल रहा है जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं। तो जब आप उस टाइम में अपने अंदर झांकेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा कि उस चीज़ का पता चल जाएगा कि जो आपके माइंड में चल रहा है उसका एक्चुअली कारण क्या है। ये जो चल रहा है वो आया कहाँ से है, उत्पन्न कहाँ से हुआ है। तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका कॉज मिल जाएगा, कारण मिल जाएगा। और जहाँ आप कारण को ढूंढ के निकाल लेंगे, तो उसको तो आप इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आप स्टेप ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना है। उसके लिए एक शांत जगह पर आपको बैठना है, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और ध्यान से आपको बंद करके आपको मेडिटेशन करना है। और आपको मेडिटेशन करते करते खुद को ऑब्जर्व भी करना है, मतलब एक थर्ड पर्सन होके आपको आपके अंदर झांकना है कि क्या क्या चल रहा है। तो ये अगर करते रहेंगे ना, तो धीरे 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 ये जो माइंड का बकबक है गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको कारण मिल जाएगा कि इस वजह से ये बकबक हो रहा है। और जहाँ कारण मिल जाएगा तो उस कारण को हटा लेंगे इजीली आप स्टेप लेके। तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत आपको शांति मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आंख बंद करके बैठ जाना है एक शांत जगह पे, रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है और डीप ब्रीद आपको लेना है। फिर उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है, 4 सेकंड के लिए आपको रोक के रखना है, फिर उसको छोड़ना है और उसको आपको फील करना है। ये जो डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज है, सिर्फ करने से नहीं चलेगा, आपको फील भी करना है सांस को, कि भाई मेरा सांस उठ रहा है, फिर मेरा सांस नीचे जा रहा है। सिर्फ उसको फील करना है और कुछ भी नहीं आपको लाना है माइंड में। कोशिश करना है कि माइंड में कुछ ना आए, सिर्फ मैं उसको फील करूँ। उससे क्या होगा, आपके बॉडी के साथ आपका माइंड का कनेक्शन बनेगा। और जहाँ बॉडी के साथ माइंड का कनेक्शन बनेगा, तो डीप ब्रीथ लेंगे तो बॉडी आपका रिलैक्स होगा। और कनेक्शन अगर बना हुआ है बॉडी का माइंड के साथ, तो बॉडी अगर रिलैक्स होगा तो माइंड ऑटोमेटिकली आपका रिलैक्स होगा। तो इससे बहुत हद तक छुटकारा मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, डेली 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना है, वो भी 5 बार, दिन में 5 बार करना है और एक एक बार 5 मिनट के लिए आपको करना है। आज से ही शुरू कर दीजिए और देखिए कि कैसा जादू सा काम करता है आपके लाइफ के लिए ये। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, मसल को रिलैक्स करना है। मतलब क्या, जो डीप ब्रीथ आप कर रहे हैं उस टाइम में आपको क्या करना है, आपके बॉडी के हर एक एक पार्ट पे आपको फोकस डालना है। बॉडी के एक एक पार्ट पे फोकस डाल के आपको क्या करना है, ये जो डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसको करना है। जैसे आपके एक बॉडी पार्ट में आप कोई भी हाथ हो गया, पैर हो गया, कुछ हो गया, इस तरह से क्या करना है, आपको उसमें फोकस डालना है। ठीक है, और क्या करना है, उस बॉडी पार्ट पे फोकस डालते
निकालते हुए आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स बोलना है। कौन सी वर्ड्स आपको बोलना है, जैसे आप बोल सकते हैं ऑल इज वेल। आप सांस ले रहे हैं, कोई भी एक बॉडी पार्ट पे आप फोकस किए हैं और बोल रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये बोल सकते हैं। या फिर आप कोई क्या बोल सकते हैं कि मैं अपने थॉट को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बार 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 आप खुद को बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि हम जब चाहे अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि रिलैक्स, रिलैक्स, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मतलब ऐसा वर्ड आपको बोलना है जो कि आपको रिलैक्सेशन का सजेशन दे, यानी खुद को आपको रिलैक्सेशन का सजेशन देना है एक एक बॉडी पार्ट पे फोकस करके। यानी आप क्या कर रहे हैं, एक तो डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी प्रकार मन से मन आप एक एक बॉडी पार्ट पे फोकस कर रहे हैं और फोकस करने के बाद खुद को सजेशन दे रहे हैं रिलैक्सेशन का। ठीक है, हमेशा ऐसा वर्ड बोलना है जो पॉजिटिव हो, जो रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो, ऐसा वर्ड खुद को बोलना है। तो आपका माइंड धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है राइट अबाउट योर थॉट। यानी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो ये जो चल रहा है आपको क्या करना है, सोचना है कि ये जो मेरे मन में चल रहा है ये आ कहाँ से रहा है, क्या वजह है जिससे आ रहा है, और उस थॉट को आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे ना तो वो थॉट आपसे निकल के आ जाएगा बाहर। आप लिख रहे हैं ना, मन के अंदर का थॉट आपका निकल के बाहर आ जाएगा। एक तो ये काम होगा, दूसरा अगर आप लिखेंगे ना तो आपको आपका रीज़न का पता चल जाएगा कि ये थॉट जो मेरे मन में आ रहा है इसका रीजन क्या है। तो ये जो आप लिख लिए मतलब आपके मन से वो चीज निकल भी गया और आपको रीजन भी पता चल गया, और जहाँ रीजन पता चल गया तो उस रीजन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो कारण है दिमाग में बग चलने का कारण आपके लाइफ से हट जाएगा, और जहाँ आपके लाइफ से कारण हट जाएगा दिमाग का बग ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने थॉट्स को लिखना है, लिख के आपको उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है दिमाग के बग को ठीक करने का या शांत करने का। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, लेट गए रिलैक्स हो गए, पूरे बॉडी पार्ट को हल्का छोड़ दिए रिलैक्स हो गए, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं कि एक टाइम में बैठ के अलग अलग साउंड को सुनने की कोशिश करना, ये कर सकते हैं। या फिर अलग अलग चीज़ को देखने की कोशिश कर, सोचिए 5 चीज़ को आप देख रहे हैं और बहुत ही ध्यान दे के देखना है आपको। 5 चीज़ को एक टाइम में आप देख रहे हैं, या फिर 5 साउंड को एक टाइम में आप सुन रहे हैं, या फिर सोचिए 3 अलग अलग स्मेल को आप महसूस कर रहे हैं अलग अलग टाइप से, या फिर 3 अलग अलग इंसान को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हो सकता है, यानी कि ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एक को आप चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो और उसको आप रेगुलरली करते रहिए। तो क्या हो जाएगा उससे कि आपका माइंड का ध्यान जहाँ पे था, जिस वजह से वो बग कर रहा था, वो ध्यान हट जाएगा, माइंड आपका वहाँ से हट जाएगा और माइंड आपका चला जाएगा उन सब चीज़ों की तरफ। ठीक है, जो आप साउंड सुन रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं या फिर स्मेल महसूस कर रहे हैं या फिर शवासन कर रहे हैं, माइंड चला जाएगा उसकी तरफ। तो डेली डेली करेंगे तो डेली माइंड क्या हो रहा है, उस कारण से डिटैच हो रहा है। तो डेली डिटैच होते 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 माइंड को ये आदत पड़ जाएगा कि उससे डिटैच होना और दूसरे में फोकस करना। तो इससे क्या होगा, जो कारण है बग करने का वो कारण धीरे धीरे आपसे दूर हटता जाएगा और आपका माइंड क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है जर्नल। जर्नल जरूर लिखिए। ठीक है, तो डेली आपको जर्नल लिखना है और कोशिश कीजिए कि रात में सोने जाने से पहले लिखिए, क्योंकि पूरा दिन में जो जो होता है आपके साथ वो आपको लिखना है। और आपको 2 चीज़ें लिखना है, एक तो पॉजिटिव लिखना है, एक नेगेटिव लिखना है। पूरा दिन में आपके साथ जो पॉजिटिव हुआ उसको भी आपको लिखना है, जो नेगेटिव हुआ उसको भी आपको लिखना है। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों चीज़ के लिए 2 अलग अलग इंक का यूज़ करना है। जो आप पॉजिटिव लिख रहे हैं उसके लिए आपको कोई ब्राइट कलर का इंक का यूज़ करना है, और जो आप नेगेटिव लिख रहे हैं ना उसके लिए कोई हल्का कलर का इंक का यूज़ आपको करना है, और सबको आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको ध्यान दे के पढ़ना है, ध्यान दे के आपको सिर्फ पॉजिटिव को पढ़ना है। नेगेटिव को एक बार पढ़ेंगे तो 5 बार पॉजिटिव को पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको करना है और ये आपको डेली करना है। तो डेली जब करेंगे और पॉजिटिव को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो ब्राइट कलर के इंक से भी लिख रहे हैं और उसको बार बार पढ़ भी रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ जो है ना आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव चीज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपसे डिले होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव को आप हल्का कलर से भी लिख रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं ज्यादा, तो माइंड सोचेगा नहीं मुझे ये पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव लेना नहीं है। माइंड ये समझ जाएगा, हमारा माइंड वैसे ही बना हुआ, आप जो देंगे माइंड को, जैसे सेट करेंगे वो ऐसे ही सेट हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर पे हम लोग प्रोग्राम वगैरह सेट करते हैं, जो सेट करते हैं वही वो एक्सेप्ट करता है, माइंड भी वैसा ही है कंप्यूटर की तरह ही, जो आप देंगे वो वही कंज्यूम करता है। तो इसलिए पॉजिटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देंगे तो आपका माइंड भी पॉजिटिव को ही इंपॉर्टेंस देना शुरू हो जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव आपके माइंड में आ जाएगा
जाएगा तो आपका जो थॉट है वो चेंज हो जाएगा, और थॉट चेंज होने के कारण आपके माइंड में जो बातें आती रहती है वो आना भी बंद हो जाएगा। नेगेटिव थॉट आता है तभी बगबग ज़्यादा होता है, माइंड बगबग ज़्यादा करता है, माइंड इधर उधर चला जाता है। पॉजिटिव थॉट से तो रिलैक्स मिलता है हम लोगों को, तो माइंड आपका रिलैक्स ऐसे ही हो जाएगा। तो डेली आप आदत डाल लीजिए कि जर्नल लिखने का, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है लिमिट मल्टीपल टास्क। ये बहुत ज़्यादा हम करता है, हम लोग का आदत ही हो गया है, ऐसा बिजी शेड्यूल हम लोगों के लाइफ का हो गया है कि हम लोग का आदत ही हो गया है कि एक टाइम में 2-3 काम को करना। यार आज से ही बंद कर दीजिए, बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिए खुद को, बहुत माइंड को परेशान कर लिए, जीवन को भी बहुत परेशान कर लिए। आज से स्टॉप हो जाइए, एक टाइम में एक ही काम कीजिए और पूरा पूरी फोकस देके कीजिए और आनंद के साथ कीजिए, इंटरेस्ट लेके कीजिए। लेकिन एक टाइम में एक ही काम करेंगे और उसी पर फोकस देंगे, आज से ही आदत डालना शुरू कर दीजिए, बहुत सारा प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चला जाएगा। और प्रॉब्लम जहां चला जाएगा तो माइंड तो ऐसे ही शांत हो जाएगा। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि मल्टीटास्किंग को आज से बंद कर दीजिए, एक टाइम में एक ही काम कीजिए, एक ही काम पे फोकस करके उस काम को पूरी तरह से करने की कोशिश कीजिए और ध्यान लगाइए उस पर। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जो एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिना इंस्ट्रूमेंट का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्ट लगे, जो एक्सरसाइज आपको पसंद है, प्लीज मैंने रेगुलर रूटीन में आप डाल लीजिए एक्सरसाइज करना, क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलता है। एक्सरसाइज से जो हमारा टॉक्सिन है वो रिलीज हो जाता है, हैप्पी हार्मोन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। कोई भी एक्सरसाइज आप कीजिए ना, आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। जहां आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो ऐसे ही बॉडी आपका रिलैक्स हो जाएगा, और हमारा माइंड का कनेक्शन बॉडी से होता ही है। तो बॉडी जहां आपका रिलैक्स हो जाएगा, माइंड आपका धीरे धीरे ऐसे ही रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। तो डेली के रूटीन में प्लीज थोड़े टाइम के लिए भी, जितना भी टाइम आपको मिलता है, प्लीज एक्सरसाइज को आप इंक्लूड कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है एफर्मेशन। एफर्मेशन डेली बेसिस पे आप या तो सुन सकते हैं, नहीं तो लिख भी सकते हैं। लिखना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अगर आप एफर्मेशन लिखेंगे तो वो ज़्यादा कंज्यूम करता है हमारा माइंड। नहीं लिख पाते हैं तो आप सुनिए, कुछ काम कर रहे हैं तो पीछे आप एफर्मेशन लगा दीजिए, उसको सुनते सुनते काम कीजिए। ब्रश कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप पीछे लगा दीजिए एफर्मेशन, अगर लिखने का टाइम नहीं है। और अगर टाइम मिलता है तो प्लीज़ प्लीज़ लिखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करता है, आपको पूरी तरह से पॉजिटिव बना देता है, आपको कॉन्फिडेंट बना देता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चेंज करता है हमारे लाइफ को, और माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, जिस वजह से माइंड का चंचल होना बंद हो जाता है, माइंड हमारा पूरी तरह से शांत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं बोलूँगी डीप स्लीप। ये बहुत एकदम आज से ही कोशिश कर लीजिए, आदत डाल लीजिए कि डीप स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यार बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है हम लोगों को, लेकिन बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि डीप स्लीप आता ही नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसे काम है जो आपको करना पड़ेगा, जिससे आपका डीप स्लीप आना बहुत ही एकदम आसान हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले तो सोने से 1 घंटा पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप देखना बंद कर देना है। आपको पता है कि आपको एक फिक्स टाइम करना है कि डेली आप उसी टाइम में सोएंगे। सोचिए रात को 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे ही आप सोएंगे, डेली आपको बेड में जाना है 10 बजे। तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपरेशन लेना है। आपको क्या करना है, 1 घंटा पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप देखना पूरी तरह से बंद कर देना है। ठीक है, और आपको क्या करना, ब्रश वगैरह या कुछ भी करते हैं, दवाई लेते हैं, कुछ भी करते हैं, सोने से पहले जो काम आपका होता है वो आपको आधा घंटा पहले फिनिश कर देना है, ताकि वो आधा घंटा पूरी तरह से आप फ्री हो जाएं। अब आपको क्या करना है, उस आधा घंटा में आपको सबसे पहले तो लाइट को डिम कर देना है, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है स्लीप करने का। तो आप सबसे पहले लाइट को डिम कर देंगे, अपने बेड पे आप चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बेड पे जाके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं, ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये एफर्मेशन। तब सुन लीजिए, आप एफर्मेशन लिखना शुरू कर दिए, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दिए, सुनना शुरू कर दिए, ये सब कीजिए। तो ये सब क्या करता है ना, आपके स्लीप का एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। तो डेली अगर इस तरह से आप करेंगे, जो मैंने बोला कि 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देना है, आधा घंटा पहले सारा काम खत्म कर लेना है, फिर फ्री होकर ये सब करना है बेड पे बैठ के आपको। तो डीप स्लीप धीरे धीरे आपका आना ही है। और डीप स्लीप अगर आपका आएगा ना, तो आपका 50% प्रॉब्लम ऐसे ही गायब हो जाएगा। क्योंकि डीप स्लीप अगर आप रात को लेंगे तो सुबह आप रिलैक्स होकर उठेंगे, माइंड में आपका कुछ नहीं रहेगा। तो डेली माइंड को रिलैक्स होना आदत पड़ जाएगा। जहाँ आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो गलत चीज जो है वो कंज्यूम कम करेगा। जहां गलत चीज कंज्यूम कम करेगा तो आपका माइंड का प्रॉब्लम ऐसे कम हो जाएगा, और माइंड शांत हो जाएगा, आपका माइंड का बकबक करना भी आप कम हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है ज्यादा से ज्यादा टाइम नेचर के साथ बिताइए। बहुत काम करता है यार, हम लोग तो नेचर से ही बने हुए हैं ना, तो हम लोग को ज्यादा नेचर को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो क्या कीजिए, चले जाइए कहीं पे, सामने अगर कोई पार्क है, समुद्र का किनारा हो,
गार्डन है कहीं पे या नदी का किनारा है, जैसा है वहाँ पे जाइए, लेकिन अकेले जाइए। और अकेले जाके ना वहाँ शांत होकर सिर्फ बैठ जाइए और नेचर को फील कीजिए। खाली पैर घास के ऊपर चलना शुरू कर दीजिए, या फिर पंछियाँ चह रहा है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, पत्ते झड़ रहे हैं उसके आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, हवा बह रहा है उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। पूरी तरह से नेचर को फील करने की कोशिश कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है माइंड। डेली अगर आप ये करेंगे, जितना टाइम मिलता है 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर चले जाइए और नेचर के साथ टाइम को बिता के आइए, आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है बैड हैबिट को आपको आज ही छोड़ना है। जो भी बैड हैबिट है, किसी किसी का ना झूठ बोलना बैड हैबिट होता है, किसी किसी का होता है दूसरों का बुराई करना, किसी किसी का होता है अल्कोहल लेना, किसी किसी का होता है स्मोकिंग करना, किसी किसी का होता है कोई दवाई लेना, ड्रग्स वगैरह इस टाइप का दवाई लेना। ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है, ख़त्म करके आपको रख देता है। तो कोई भी बैड हैबिट अगर आपका है, आपको उसको आज ही छोड़ना है, क्योंकि हमारा माइंड भाई उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। आप खुद कुछ करने के काबिल नहीं रहते हैं, तो अगर खुद कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे तो कॉन्फिडेंट कहाँ से हो पाएंगे, पॉजिटिवनेस कहाँ से आएगा आपके अंदर में। तो इसीलिए इस हैबिट को आपको आज ही छोड़ना है। जो भी हैबिट है, ड्रिंक का है, स्मोकिंग का है, झूठ बोलने का है, किसी की बुराई करने का है, सारा बैड हैबिट आपको आज के आज छोड़ना है। तो धीरे धीरे होगा, आदत तो पड़ गया है भाई बैड हैबिट का, तो एक दिन में छूटने वाला तो है नहीं, लेकिन कोशिश करने वाले को कभी हार होती नहीं है। तो आप अगर कोशिश करेंगे, बैड हैबिट बनाए तो आप ही ने, है ना। तो जिसको आप सृष्टि कर सकते हैं उसको आप खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, आप में उतना क्षमता है। आप झूठ मत बोलिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं आदी हो गया हूँ उसका। नहीं भाई, हर चीज़ इंसान के हाथ में ही होता है। आप जब जिस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं उसको आप खत्म भी कर सकते हैं। तो आप ही के हाथ में है उसको छोड़ना। तो आज से ही कोशिश जारी कर दीजिए, कोशिश चालू कर दीजिए। 1-1.5 महीना होते हो तो आदत आपका छूट जाएगा। तो आज से ही उसको आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है माइंडफुल ईटिंग। खाने जब हम लोग बैठते हैं, कोई कोई मोबाइल लेके वीडियो देखते हुए बैठता है, कोई कोई टीवी देखता रहता है, तो कोई कोई कुछ सुनता रहता है। तो ये आपको नहीं करना है। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने के तरफ ही आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। हमारा डाइजेस्टिव का जो डाइजेस्टिव जूस हमारा निकलता है ना, वो प्रॉपरली निकल पाता है अगर आप खाना को देखेंगे तो। खाना को महसूस करना होता है, उसका स्मेल लेना होता है। तो आप अगर खाना को देखेंगे, महसूस करेंगे तो आपका लार निकलता है जीभ से। वो लार ही क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और इन्हेंस कर देता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और अच्छा हो जाता है। लेकिन खाते खाते आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सोचिए वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो गया है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने वाला है ही। और जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिगड़ेगा तो खाना से जो आपका विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलने वाला है, तो प्रॉपरली आपके बॉडी को मिलेगा नहीं। और प्रॉपरली आपको बॉडी का मिलेगा नहीं तो आपको तो भाई प्रॉब्लम होना ही नहीं, कोई ना कोई रोग तो आपको आ ही जाएगा। और वो हो जाएगा तो आपका माइंड तो ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बॉडी से तो माइंड कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए आज से ही आदत छोड़ दीजिए। खाने के सिर्फ खाने के वक्त सिर्फ खाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। खाना मतलब सिर्फ खाना ही खाना है आपको, और उसकी तरफ देख के खाना है, ध्यान दे के खाना, मजा ले लेके खाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है हॉबी को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। कोई भी हॉबी जो भी आपको अच्छा लगता है, बुक रीड करना हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है, आपको ड्राइंग करना हो सकता है आपका, या फिर डांस करना हो सकता है, कोई भी हॉबी, गिटार बजाना हो सकता है आपका, कुछ भी हॉबी हो सकता है। या फिर कुछ कलेक्ट करना, स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करना है, कोई पुराना सामान कलेक्ट करना है, जो आपको अच्छा लगता है हॉबी के तौर पर प्लीज़ अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। ये बहुत आपके माइंड को फ्रेश कर देता है, एकदम माइंड को एकदम क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, माइंड को मैंने हैप्पी हार्मोन जो है क्रिएट होने लगता है, माइंड को हैप्पी बना देता है। हॉबी बहुत रिलैक्स देता है। हम लोगों का डेली का जो ये बिजनेस टाइम है ना, अगर हॉबी को इंक्लूड करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम हम लोग को रिलैक्सेशन देता है, बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ को रिलैक्स कर देता है। तो आज से कोई ना कोई हॉबी आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, डेली के रूटीन में उसको ज़रूर डालिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है मंत्रा में यार जादू होता है। तो डेली कोई ना कोई मंत्र का उच्चारण आप कीजिए। जैसे मैं हमेशा ओंकार ध्वनि का उच्चारण करती हूँ। मैं जब भी कहीं पे बैठती हूँ, आंख बंद करके मैं बैठ जाती हूँ और ओंकार का ध्वनि का उच्चारण, डीप ब्रीथ लेती हूँ, ओंकार का ध्वनि का उच्चारण मैं करती हूँ। मुझे उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब मैं बहुत अटैच हूँ उसके साथ। तो उस तरह से आपका भी कोई मंत्र हो सकता है जो मंत्र बहुत आपको खींचता हो, तो उस टाइप का मंत्र का उच्चारण बार बार आपको करना है यार। इसमें जादू होता है, ये बहुत रिलैक्स देता है हम लोगों को है। हम बार बार बोलते हैं अपने वीडियो में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद को लेके जाइए, बहुत शांति मिलेगा लाइफ में। तो क्या कीजिएगा, बार बार मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, आपको ये बहुत रिलैक्स फील करवाएगा, जादू की तरह आपके लाइफ में काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है लिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया। यार ये
खत्म करके रख देता है लाइफ को। बोलने का कुछ नहीं है, हम लोग गलत गलत वीडियो कंज्यूम कर लेते हैं, गलत गलत घटना को कंज्यूम कर लेते हैं और वही हमारे दिमाग में बैठ जाए। अभी तो दुनिया में सोसाइटी में पता नहीं क्या कुछ जो होता है और सारा वीडियो में आता रहता है, हम लोग क्या करते हैं उसको कंज्यूम करते रहते हैं यार, गलत गलत चीज़ कंज्यूम करते हैं, माइंड पूरी तरह से एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और उसी की वजह से तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसीलिए भाई आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा आपको जो है कंज्यूम करना है। कोई बैड न्यूज़ मत कंज्यूम कीजिए, बैड वीडियो, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं पे कुछ और हो गया, कहीं तलाक हो रहा, किसी का झगड़ा हो रहा, बस प्लीज़ मत कंज्यूम कीजिए। अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा तो भाई आप क्या कीजिए कि एफर्मेशन सुनिए, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, बहुत काम करता है। मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे बहुत आपका जादू की तरह काम करेगा। एफर्मेशन सुनिए, अच्छा हंसी वाला जिससे आपको खुशी मिले उस टाइप का वीडियो देखिए और लिमिट कर दीजिए टाइम कि भाई मैं आज 1 घंटा ही मोबाइल देखूंगा, 1 घंटा ही कंज्यूम करूंगा, बस लिमिट कर दीजिए टाइम को। करेंगे ही नहीं और कंज्यूम मत कीजिए, बैड आज से ही छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको खत्म करके ये रख देगा। नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है एक्सेप्टेंस। हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से इतना सारा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। हमारे लाइफ में जो होता है भाई उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। हो गया है ना तो वो हो गया है भाई, वो तो बीत गया है, अब उसको पकड़ के रख के कोई फायदा नहीं है। अब हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे क्या करना है वो भाई सोचना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी घटना घट जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम लोग सोचते थे ये घटना क्यों हुआ मेरे साथ, अगर मैं ऐसा करती तो शायद नहीं होता, या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए इसको सुधारने के लिए। तो वो घटना घट तो चुका है, अब उसको सुधारने के पीछे हम लोग दिमाग को लगाते रहते हैं, तो हमारा दिमाग तो उसी में ढुका हुआ रहता है, निकलेगा कैसे वहां से। उसको सुधारना नहीं है आपको, वो हो गया ना हो गया है, जाने दीजिए, दोबारा नहीं करेंगे उसको। हम क्या करेंगे कि वो घटना हो गया है भाई, हो गया है, वो सिचुएशन अगर दोबारा आता है लाइफ में तो हम नहीं करेंगे उसको दोबारा। उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको कैसे सुधारें, वो क्यों हो गया है, मैं ऐसा करती तो नहीं होता, वो उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो माइंड तो उसी में बिजी है, उसमें ढुक के तो रह गया है, तो कहाँ से आपका माइंड निकलेगा। तो हो गया है, हो गया है, वो पास्ट है, उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको। आगे का सोचिए, हमको आगे क्या करना है, हम आगे करेंगे और पॉजिटिव सोचिए। अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाएंगे, खुद खुश कैसे रहेंगे, अपने लाइफ को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, हम खुद कॉन्फिडेंट कैसे बनेंगे, ये सोचिए, पॉजिटिव सोचिए हमेशा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होता है, जो हो रहा है भाई। हमारे लाइफ में 2 ही चीज तो होता है, एक बुरा है और एक अच्छा। तो अच्छा जब होता है तो बुरा भी होगा, दोनों नॉर्मल चीज होता है। जैसे हम अच्छा को एक्सेप्ट करें, बुरा को भी हम उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होता है। अब अगर आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तब ऐसे ही रिलैक्स हो जाएंगे, भाई होना था हो गया, चलो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप ऐसे ही रिलैक्स रहेंगे, माइंड में कोई प्रेशर ही आपका नहीं आएगा, तो माइंड ऐसे ही शांत हो जाएगा। तो देखिए इतना सारा पॉइंट मैंने बोला, तो कोई पॉइंट किसी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कोई नहीं होता। तो आप देख लीजिए इसको प्रैक्टिस करके कि कौन सा आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स का कारण बन रहा है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। लेकिन बार बार बोल रही हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, इसको डेली रूटीन में डालना है और डेली प्रैक्टिस करना है। आप 90 डेज होते होते देखिएगा पूरी तरह से आपका माइंड शांत हो जाएगा, आप फोकस कर पाएंगे, आपका लाइफ पूरी तरह से बदल चुका होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे और इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए। इसको शेयर करने के लिए मैं बोल ही चुकी हूँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं मुझे जरूर बताइए। मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आप अपडेट होते रहे, अपने लाइफ से हर एक प्रॉब्लम आप निकालते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।